हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीलम टंडन और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10 अलजेब्रा हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार हम ये इंडेक्स देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे कितने चैप्टर्स हैं। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे टोटल 6 चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने एक टेलीग्राम का भी चैनल स्टार्ट किया है स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, उसके साथ में नोट्स, लिंक्स, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती जाएगी टाइम टू टाइम मैं अपडेट्स जितने भी है वो वहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चैनल बिल्कुल फ्री है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड उसके साथ में ही बोर्ड के एक्टिविटी टाइप्स जैसे क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उनके वीडियो शेयर करूंगी और सैम्पल पेपर्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। देखो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखो चैप्टर का नाम सुन के आपको डरना नहीं है, बिकॉज ये वाला जो टॉपिक है ना लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 9th स्टैंडर्ड के पार्ट 1 के चैप्टर 5 में। दैट्स वाई ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सो इस चैप्टर में जैसे हमने सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं, बट हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और रहेगा, 1-2 मेथड और उसमें इंक्लूड होंगे, वो भी हम सीख जाएंगे। अब हम भी तो 10th स्टैंडर्ड में आ गए ना, तो थोड़ा सा हमारा भी तो स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन हमें पता है कि इक्वल का साइन होता है, जिसमें यहाँ पे राइट साइड में और यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ नंबर्स, कुछ लेटर होते हैं जो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू आपस में इक्वल होती है इन 2 वेरिएबल्स। इसका मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा, जैसे एक्स वाई है, ये यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, लेटर जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो ये एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, या फिर एम एन, कुछ भी हम ले सकते हैं। इसका मतलब 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। एंड लीनियर इक्वेशन में हमने ये भी पढ़ा था कि जो डिग्री होती है, डिग्री हमेशा कितनी होती है, 1। डिग्री 1 का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब पावर 1 होती है। इसका मतलब अगर कहीं पे भी स्क्वायर लिखा है तो वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है हमें कि डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए। चलो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट्स रिकॉल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एन इक्वेशन विच कंटेन्स 2 वेरिएबल्स। ये हमने अभी देखा था, ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। इसका मतलब जो डिग्री होगी ना वो हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमें दिया हुआ है, ax plus by plus c equals to 0 is the general form of a linear equation in 2 variables। देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका जनरल फॉर्म ये रहेगा, ए बी सी आर रियल नंबर। देखो यहाँ पे ए बी और सी ये क्या है, रियल नंबर है इसका, एंड ए बी आर नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ए और बी ये दोनों यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, और ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है ना, नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए। अभी हम आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे ये जो जनरल फॉर्म है उससे आप कंपेयर करो। देखो ए बी और सी
तो देखो यहाँ पे ए, बी और सी के प्लेस में क्या है, रियल नंबर है, मतलब एक्चुअली में नंबर है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट। देखो जब भी इक्वेशन होता है हम 2 वर्ड्स यूज करते हैं, या तो वेरिएबल होगा या फिर कॉफिशिएंट होगा। तो जो रियल नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट। ये आपने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। और जो लेटर्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे एक्स वाई है, इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। ये यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। और यहाँ पे ए और बी जो है वो कभी भी 0 नहीं होने चाहिए, इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो ये हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये क्या है, 3x है इक्वल्स टू, ये यहाँ पे क्या है, 0 है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो -4y है इसे लेफ्ट से हम राइट में भेजेंगे। तो देखो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4y। और देखो यहाँ पे 12 जो है वो प्लस में है, तो जब वो राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, -12। देखो आपको दिख रहा है ना कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों यहाँ पे सेम वैल्यू की है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो यहाँ पे ये नंबर है, ये यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं। इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका मतलब यहाँ पे ये जो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं, वो हमें बताना है। अगर होंगी तो हम यस लिखेंगे, नहीं होंगी तो हम नो लिखेंगे। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x और y यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, बट यहाँ पे x की डिग्री हम देख सकते हैं कि 2 है। एंड हमने यहाँ पे रूल में भी पढ़ा था कि डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। इसका मतलब जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पे कितनी है, 2। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, नो। अब हम देखते हैं इसका थर्ड वन। देखो यहाँ पे x और y हमें 2 वेरिएबल्स तो दिख रहा है, प्लस माइनस से कोई भी इशू नहीं है हमें, बट यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है वो हमें यहाँ पे रूट में दिया हुआ है। रूट में दिया हुआ है तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये 2 वेरिएबल्स हैं कि नहीं, उनकी डिग्री जो है वो 1 है या नहीं। ये रूट में हो या फिर पॉइंट में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यस 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये 0 तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो इसकी वैल्यू है। एंड देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है 2 वेरिएबल्स हैं और उनकी डिग्री भी 1 है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यस। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ वन। देखो यहाँ पे x एंड y, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, डिग्री भी यहाँ पे हमें 1 दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे हमने पढ़ा था कि देखो a b c आर रियल नंबर्स एंड a b आर नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे जो c वाला है वो 0 रहेगा तो चलेगा, बट a एंड b ये कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है वो 0 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नो। अब हम देखते हैं फिफ्थ वन। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इक्वल्स टू 0। देखो x एंड y यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, डिग्री भी यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो b का प्लेस है यहाँ पे क्या है, 0 है। देखो यहाँ पे 0.3 है, ये हम कंसीडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। पहले यहाँ पे 0 था, अब यहाँ पे 0 है, तो ये वाला भी पार्ट क्या होगा, नो होगा। 6 में क्या दिया हुआ है, 4/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 4। देखो यहाँ पे ये जो x है और y ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, बट यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो डिनोमिनेटर के प्लेस में है। अगर इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम लेके जाएंगे तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा, 4। ये x जो है ये ऊपर जाएगा तो जो पावर होती है वो माइनस में आ जाती है। डिग्री 1 तो है, बट यहाँ पे जब वो न्यूमरेटर के प्लेस में जाएगा तो वो -1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे भी y ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर -1 हो जाएगी इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो यहाँ पे हम डिग्री देख सकते हैं कि डिग्री जो है वो माइनस में आ रही है। अगर डिग्री माइनस में है तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो। अब हम आते हैं इसके 7th वन में। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0।
देखो यहाँ पे ये y है, यहाँ पे yx है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, तो अगर इसका पूरा हम लेंगे तो पावर यहाँ पे 2 हो जा रही है कि नहीं, इसका मतलब डिग्री यहाँ पे 2 हो जा रहा है। इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे नो। आपके लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। यहाँ पे है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो आपको कमेंट में यस या फिर नो लिखना है। अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, आपको ऐसा लगता है तो आप यस लिखोगे, और आपको लगता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में नहीं है तो आपको नो लिखना होगा। सो आज की वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। थोड़े से हमने रूल देखा कि ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिग्री यहाँ पे 1 होना चाहिए एंड 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। एंड हमने यहाँ पे ये छोटी सी एक्टिविटी की एंड आपको ये छोटा सा होमवर्क मिला है। सो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड उसके 2 मेथड्स हमें दिए हुए हैं जो हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, वो हम रिवाइज करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके बताऊंगी एंड उसके साथ में यहाँ पे ये एक्टिविटी दी हुई है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगी। बिकॉज बोर्ड का जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर शेयर किया था उसमें आपने देखा था कि एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। सारे एग्जाम्पल्स, सारे एक्टिविटीज सब सॉल्व करने वाले हैं। एंड यस, एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गो थ्रू करना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।